मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमने हमारे पिछले 6 लेक्चर्स में इतनी थियोरी कवर कर ली है कि हम आगे प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर सकें। अकाउंटेंसी का अब हम थियोरी पार्ट यहीं ड्रॉप कर रहे हैं और बाकी का थियोरी पार्ट हम क्लासरूम में कवर करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है हमारी? अकाउंटिंग इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब बिजनेस में लगने वाली संपत्ति किसके बराबर होती है? बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए कर्ज और घर से लाई गई पूंजी के बराबर। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन को दो और तरीके से लिखा हुआ है, सिंपली मैथमेटिक्स, नथिंग न्यू। कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज और लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। यहां ये कहता है कि बिजनेस में होने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को दोनों साइड इक्वली अफेक्ट करता है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा बेस लाइन आप ये ड्रॉ कर लीजिए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा इक्वेशन की बोथ साइड विल ऑलवेज मैच, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। फर्क यह आ सकता है अगर वो ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शन हाई लेवल का है। मैं इसमें कहूं कि ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है वो इक्वेशन में दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करे, बट एंड ऑफ द डे इक्वेशन विल रिमेन इक्वल। इक्वेशन की बोथ साइड्स विल रिमेन इक्वल। देयर विल नॉट बी एनी केस इन एनी इवेंट कि जब इक्वेशन की दोनों साइड्स मैच नहीं होंगी। इक्वेशन की हमेशा दोनों साइड्स मैच होती रहेंगी। हम इसे समझते हैं एग्जांपल से। देखिए, पहला ट्रांजैक्शन है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, घर से 20,000 रुपए लेकर आया एज कैपिटल। 20,000 की पूंजी लेकर आया वो, उसने बिजनेस में लगाई। बिजनेस में आया क्या? 20,000 रुपए, मतलब कैश आया बिजनेस में। यहां मैंने इसी इक्वेशन को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। कैसे? असेट्स में मैंने ये 3 आइटम्स डाले हैं, आपके सामने देखिए स्क्रीन पर। कैश, फर्नीचर, इन्वेंट्री, तीनों असेट्स होते हैं, पढ़ा था हमने। इक्वल्स टू लायबिलिटीज की जगह हमने क्रेडिटर्स लिख दिया है और कैपिटल को कैपिटल रहने दिया है। ये हमने एक्सपांड इसलिए की है ताकि हम इसे बेटर समझ सके। तो बिजनेस में 20,000 रुपए का कैश आया, तो कैश के नीचे हमने 20,000 लिख दिया। बिजनेस में इसके साथ साथ और क्या आया? राम घर से पैसा लाया, जिसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हम उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो पैसा है जो बिजनेस को कभी ना कभी चुकाना है। याद करिए, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। ये लायबिलिटी होती है एक तरह का, कैपिटल भी एक तरह का कर्ज होता है जो बिजनेस को चुकाना होता है। इसलिए बिजनेस में दो चीजें हुई, एक तो कैश का आना और दूसरा कैपिटल का आना। तो हमने दोनों साइड इक्वेशन में रिकॉर्ड कर लिया। 20,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 20,000। पूरा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। कैश 20,000 आया, फर्नीचर में कुछ भी नहीं आया इसलिए 0 लिखा है, इन्वेंट्री कोई चेंज नहीं इसलिए 0 लिखा है, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज। क्रेडिटर्स, बाहर से कोई कर्ज नहीं आया इसलिए 0 मेंशन किया है। 20,000 की कैपिटल बढ़ी है बिजनेस में तो उसे रिकॉर्ड कर दिया। अगेन 20,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 20,000। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या रह गई? सामने आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। क्या इफेक्ट आया इसका? बिजनेस से 500 रुपए कैश कम हुए। तो अब देखिए इफेक्ट में मैंने लिखा हुआ है -500, कैश में से -500 रुपए हुए। फर्नीचर में +500 रुपए लिखा हुआ है, +500 प्लस 0, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 0, बाहर से कोई कर्ज नहीं लिया, प्लस कैपिटल 0, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल है ऑलरेडी, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं सिर्फ इफेक्ट की, इस ट्रांजैक्शन से होने वाले इफेक्ट की। फर्नीचर परचेज करना 500 रुपए का कैश में, उसमें क्या क्या फर्क आया? 500 रुपए का कैश जाना और फर्नीचर का आना। इसके अलावा और कोई चेंज तो नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं हमारी नई इक्वेशन क्या बनती है। कैश में से 500 रुपीज माइनस कर दीजिए, 19,500। फर्नीचर में 500 रुपीज प्लस कर दीजिए क्योंकि 500 रुपए का फर्नीचर बिजनेस में आ चुका है। इन्वेंट्री में स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 0 रहेगा, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स, बाहर से कोई कर्ज नहीं लिया, 0 रहेगा, प्लस 20,000 कैपिटल। देखिए दोनों साइड की इक्वेशन मैच हो रही है। 19,500 प्लस 500, 20,000 इक्वल्स टू 20,000।
इक्वेशन इक्वल है, इफेक्ट इक्वेशन में आ चुका है और इफेक्ट आने के बाद भी इक्वेशन इक्वल ही है। आगे चेक करते हैं और ट्रांजैक्शन डालते हैं, देखते हैं कि हमारी इक्वेशन वैलिडेट होती है या नहीं। बढ़ते हैं आगे। पुरानी इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है आपके सामने, 19,500 प्लस फर्नीचर 500 प्लस इन्वेंट्री 0 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 0 प्लस 20,000 कैपिटल। ट्रांजैक्शन हुआ है 1,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, 1,000 रुपए का माल खरीदा कैश में। देखिएगा ध्यान से, कैश लिखा हुआ है। तो हुआ क्या, आपने कोई भी माल खरीदा तो 1,000 रुपए आपके गले में से निकल के गए, आपके कैश बॉक्स में से निकल कर गए, 1,000 रुपए गए। और आया क्या बिजनेस में, 1,000 रुपए का स्टॉक आया, इन्वेंट्री आई। इफेक्ट क्या आया, -1,000 इन कैश। फर्नीचर पे इफेक्ट 0 रहेगा, इन्वेंट्री 1,000 रुपए से बढ़ जाएगी, प्लस 1,000 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स में 0, कैपिटल पे इफेक्ट 0। नई इक्वेशन क्या बन जाती है, इसे इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। 19,500 में से 1,000 गया, 18,500। फर्नीचर एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा 500। इन्वेंट्री पहले 0 थी, अब 1,000 ऐड हो जाएगी, 1,000 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स, कोई कर्ज नहीं लिया गया है, 0 का 0 रहेगा, प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 20,000 का 20,000 रहेगा। चेक कर लें इक्वेशन इक्वल है या नहीं। 18,500 प्लस 500 19,000 प्लस 1,000 20,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 20,000 20,000। इक्वेशन अभी भी वैलिडेट हो रही है, मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में, दोनों साइड्स अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन इक्वेशन होल्ड्स ट्रू टिल एंड। इक्वेशन गलत नहीं ठहर रही है, इक्वेशन सही के सही रह रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। पुरानी इक्वेशन मैंने वापस से ऊपर लिख दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। 2,000 रुपए का माल उधार खरीदा। क्या क्या चेंज हुआ बिजनेस में, देखिए इफेक्ट क्या है। 2,000 रुपए का तो माल आया है, इन्वेंट्री आई है, और 2,000 रुपए का कर्ज बढ़ा है, लायबिलिटीज बढ़ी है, क्रेडिटर्स बढ़े हैं। वही मैंने आपको इफेक्ट में दिखाया है। कैश पे इफेक्ट 0, फर्नीचर पे इफेक्ट 0, इन्वेंट्री पे इफेक्ट प्लस 2,000 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 2,000 से बढ़ गए, प्लस कैपिटल में इफेक्ट 0। नई इक्वेशन देख लें। 18,500 प्लस 0 18,500। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, 500। इन्वेंट्री पहले 1,000 थी, अब 2,000 से बढ़ गई है, इन्वेंट्री हो जाएगी 3,000 रुपए, और क्रेडिटर्स हो जाएंगे 2,000 रुपए, पहले 0 थे, अब 2,000 रुपए जुड़ गए हैं, प्लस 20,000 कैपिटल विल रिमेन एज इट वॉज। इक्वेशन इज ट्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5, क्या आप इसे खुद से समझना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि आप समझ पाएंगे तो वीडियो पॉज कीजिए और जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। चलिए समझते हैं। पुरानी इक्वेशन वापस से ऊपर लिखी हुई है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 फॉर कैश। 1,500 का माल बेचा कैश में, मतलब आया क्या बिजनेस में, कैश 1,500 रुपए, गया क्या, माल कितने का, 1,500 का। तो कैश में 1,500 बढ़ा दें, देखिए इफेक्ट क्या आ रहा है, 1,500 कैश में प्लस हो रहे हैं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं। इन्वेंट्री -1,500, इन्वेंट्री घट चुकी है आपकी, 1,500 रुपए का माल जा चुका है आपके यहां से, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, 0 हमने लिखा है। नई इक्वेशन क्या हो जाती है, 18,500 के कैश में 1,500 रुपए कैश हमारे पास और आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो कैश हो गया वापस से 20,000 रुपए। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, जो पहले था 500 वही 500 हमने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इन्वेंट्री 3,000 की थी, -1,500 कर दिया, क्योंकि 1,500 का माल बेचा है, इफेक्ट में दिख रहा है -1,500, तो अब इन्वेंट्री रह गई +1,500 की। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 2,000, और कैपिटल भी एज इट इज 20,000। देख लीजिए इक्वेशन बराबर है या नहीं, दोनों साइड का टोटल मुझे 22,000 दिख रहा है, आप भी देख लीजिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 6, पुरानी इक्वेशन वापस से आपके सामने ऊपर। राम विड्रॉज ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे को निकालने के लिए क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वाला अगर आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि ड्रॉइंग्स कैपिटल घटाती है। जो पैसा पर्सनल यूज के लिए, घर खर्च के लिए निकाला जाता है, वो कैपिटल रिड्यूस करता है, हमने वहां पे समझा था। उसी इफेक्ट को हम यहां लाते हैं। देखिए बिजनेस से हुआ क्या, 1,000 रुपए का कैश निकला, -1,000।
फर्नीचर पर इफेक्ट 0, इन्वेंट्री पर इफेक्ट 0, क्रेडिटर्स पर इफेक्ट 0। अब कैपिटल भी घटेगी 1000 से, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल घटाती है, -1000। देखते हैं नई इक्वेशन क्या बनती है। 20,000 के कैश में से 1000 कैश गया, 19,000। फर्नीचर 500 का था, 500 का ही रहेगा। इन्वेंट्री 1500 की थी, इन्वेंट्री 1500 की ही रह गई। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, सेम 2000। कैपिटल 1000 रुपए से घट चुकी है। 20,000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 19,000। चेक कर लें इक्वेशन। मुझे दोनों साइड का टोटल 21,000 दिख रहा है, आप भी चेक कर लीजिए। 21,000 दोनों साइड का टोटल करेक्ट है। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही जा रही है। गाइज, इसी को अकाउंटेंसी में डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन पे दो साइड अफेक्ट हो रही हैं, दो एंट्री हो रही हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को याद कीजिए, अगर हम इसी लास्ट ट्रांजैक्शन को याद करें तो पैसे का निकलना और कैपिटल का घटना, दो ट्रांजैक्शन हुए। इनमें से हमेशा एक साइड को, एक नाम को, एक आइटम को क्रेडिट किया जाता है, एक आइटम को डेबिट किया जाता है। यहीं से आपके डेबिट क्रेडिट की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे ले जाएंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज, योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड, एल्स रन दिस वीडियो अगेन, क्योंकि अब थोड़ी सी स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके गाइस, थैंक यू, नो होमवर्क अगेन, एंजॉय योर डे।